आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश से तो हम ट्रेन से जा ही सकते हैं। चलो मुझे बता दो भाई कमेंट बॉक्स में कौन सी ट्रेन है जिससे हम भारत से पाकिस्तान या भारत से बांग्लादेश की यात्रा कर सकते हैं। लेकिन अब भारत और नेपाल के बीच में भी रेलवे लिंक जो बहुत वक्त पहले खत्म हो गया था, अब उसको दोबारा रिवाइव किया गया है। क्या बात है। तो अब भारत और नेपाल वैसे हमारी बड़ी पॉपुलर डेस्टिनेशन है। पशुपतिनाथ मंदिर और बहुत ही खूबसूरत है काठमांडू, और एक तरीके से हमारा छोटा भाई है। लेकिन जब से केपी ओली आए हैं तो काफी चाइना की गोद में वो जा रहा है। कम्युनिस्ट हैं तो फिर जाहिर सी बात है चाइना की गोद में जाएंगे ही जाएंगे। सही नहीं है हालांकि ये। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, और इंस्टा पे हमने न्यूज अपडेट, रिक्रूटमेंट न्यूज, सब कुछ इंस्टा पे हमने डालना शुरू कर दिया, तो आप इंस्टा पे हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत सालों से ये बंद था, लेकिन अब इसको एक नए अवतार में रिवाइव किया जा रहा है। पहला स्ट्रेच नेपाल और भारत के बीच में शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया बात है। और ब्रॉड गेज सर्विस है। दो होती है ना, नैरो गेज छोटी लाइन पहले चलती थी, अभी भी कुछ जगह पे चलती है, वो हेरिटेज रेलवेज में आती है। अगर आप देखें तो जैसे जितनी टॉय ट्रेन है वो छोटी लाइन पे चलती हैं, या जैसे पाताल पानियर, वैसे बहुत सारे रूट्स हैं। अब जहां पे ब्रॉड नहीं किया जा सकता, ब्रॉड गेज नहीं, लाइन चौड़ी नहीं की जा सकती, वहां पे नैरो गेज से अभी काम चल रहा है। लेकिन वो बड़ा खूबसूरत है, नजारा बड़ा खूबसूरत होता है। तो आप जरूर जाइएगा, देखिएगा, बहुत मजा आएगी। बहुत सारी भारत में नैरो गेज लाइंस अभी चल रही हैं, लेकिन इनको बहुत ही जल्द ब्रॉड गेज से रिप्लेस करवा लिया जाएगा। तो भाई अगर हम बात करें कि कब से शुरू हुई थी, भाई देखो रेल लिंक जो है भारत और नेपाल के बीच में बहुत पहले से है। जब ब्रिटिशर ने रेल लाइन बिछाना शुरू किया तो नेपाल में भी बिछा दी। 1937 में ब्रिटिश ने नैरो गेज लाइन जो है वो यहां पे बिछाई, क्योंकि नेपाल से बहुत ज्यादा बिजनेस होता था। अब 2014 में इसको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया और इसको बंद कर दिया गया। अब इसको दोबारा शुरू किया जा रहा है, ये चीज है। अब ये जो रिवैम्ड प्रोजेक्ट है, इसका फर्स्ट स्ट्रेच जो है वो 34 किलोमीटर लंबा होगा। बिहार के जयनगर से ये ट्रेन शुरू होगी और नेपाल के कुर्था तक ये ट्रेन जाएगी। सबसे बड़ी बात है, यहां पे जो हिंदू पिलग्रिमेज सिटी है, जो तीर्थ स्थान है जनकपुर धाम, वो भी रास्ते में पड़ेगा। जाओ अभी से जाओ। तो ऐसा है। अगर आप रेलवे को देखिए तो जयनगर से होते हुए उसके बाद खजुरा, फिर बदेही, उसके बाद फिर जनकपुर, फिर उसके बाद नेपाल क्रॉस करेगी, जनकपुर धाम पड़ेगा बीच में, फिर उसके बाद परबाहा, फिर उसके बाद सिगई, और अल्टीमेटली बीजलपुरा में ये रुकेगी। समझ रहे हो। तो ये पहला स्ट्रेच है। सेकंड स्ट्रेच जो होगा वो 17 किलोमीटर का होगा। अभी पहला स्ट्रेच जो है वो 34 किलोमीटर का है। अगला स्ट्रेच, सेकंड स्ट्रेच होगा, वो होगा 17 किलोमीटर, और ये खुर्ता से बीजलपुरा तक, और वहीं पे ये ट्रेन रुक जाएगी, खत्म, वहीं तक ही जाएगी। वैसे भी नेपाल ज्यादा बड़ा है नहीं। अगर प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 784 करोड़ की होगी, और ये भारत ही देगा। नेपाल को ग्रांट दे रहा है तो भारत ही देगा। मैनेजिंग बॉडी कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि भाई तुम ही ऑपरेट करोगे, तुम ही मेंटेन करोगे। इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक होगा ये। मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है दोनों ही सरकारों के बीच में कि काठमांडू और रक्सौल, जो बिहार में आता है रक्सौल, उन दोनों को लिंक करना है इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक। यानी कि अब एक आप बात समझिए, ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना, इससे अब हम नेपाल के साथ रेल लिंक बना रहे हैं। और मुझे पर्सनली मेरा ऐसा मानना है कि जहां पे रेलवे जाती है वहां पे ट्रेड भी बहुत बढ़िया होता है, टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा जाते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे मुझे तो मोशन सिकनेस हो जाती है, अगर जैसे मैं पहाड़ी रास्ते पे जाता हूं तो मुझे चक्कर या उल्टी उल्टी होने लगता है मुझे, अगर बहुत वक्त तक मैं नहीं बैठ सकता। लेकिन ट्रेन एक ऐसी चीज है, वो कांस्टेंट स्पीड पे चलती है, उस पर आपको कुछ भी नहीं होगा। साथ ही साथ मालगाड़ियां, फ्री ट्रेन सर्विसेज। भारत और नेपाल ने लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया है कि रेल सर्विस एग्रीमेंट 2004 में साइन किया था। अब इसमें यही है कि जो कार्गो ट्रेन से, जैसे ब्रिटिशर करते थे वैसे भी कार्गो ट्रेन जो हैं वो आएंगी और इंडियन रेलवे नेटवर्क को यूटिलाइज करेंगी, और नेपाल के कंटेनर्स जो हैं वो ये इंडियन रेलवे के थ्रू लेके जाएंगी। ये चीज है। बाकी और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स है, जैसे इनलैंड वाटरवे प्रोजेक्ट, कार्गो के मूवमेंट के लिए, ट्रेड एंड ट्रांजिट अरेंजमेंट्स के लिए ये वाटर प्रोजेक्ट हमने चलाया गया। देन पेट्रोलियम पाइपलाइन, भारत और नेपाल ने 2019 में पेट्रोलियम पाइपलाइन इसको इनॉग्रेट किया था। 2019 अभी की ही बात है। बिहार, मोतिहारी बिहार से लेकर अमलेखगंज नेपाल तक
ये साउथ एशिया का फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और हमारी सेल जो है वो लाइव हो गई है, सारे कोर्सेज पे 25% ऑफ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। और हमने बैंकिंग का वीडियोस ऑन डिमांड, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, लाइव सेशंस, डाउट सेशंस होंगे, डाउट सेशन के फॉर्म में। जो भी हमारे पास लाइव लेक्चर्स है उन सबको हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको दिया है। कुछ रहे पढ़ते रहे। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।